किस्त नंबर 32। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वो एक टुक मुझे देखे जा रही थी, तो मैंने उससे पूछा, मैं, क्या हुआ नाजी, ऐसे क्यों देख रही हो? नाजी, कसम से भिया, क्या खूबसूरत बॉडी बनाई हुई है आपने। मैं, मेरे मुंह से अचानक निकल गया, खूबसूरत बॉडी तो तेरी भी है। मेरी बात सुनकर नाजी शर्मा गई और शर्माते हुए मुझसे बोली, नाजी, क्या भैया, आप भी ना मेरी टांग खींच रहे हैं? मैं, नहीं, मैं सच कह रहा हूं, सच में तेरी भी बॉडी खूबसूरत है। बीच बातों के दौरान नाजी लगातार मुझे ही देख रही थी। जब मैं तैयार हो गया तो नाजी ने कहा, नाजी, मेरा भाई तो बड़ा हिंडसम लग रहा है। इतना कहकर वो मेरे गले लग गई। मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। कुछ देर तक गले लगे रहने के बाद मैं उससे बोला, मैं, अरे यार, अब चलना भी है। ये इसी पूज में फिल्म बनानी है। नाजी मेरी बात सुनकर मुझसे अलग हुई और शर्माते हुए बोली, नाजी, थिंक यो भैया, मेरे साथ फिल्म देखने जाने के लिए। मैं, हंसते हुए, मैं नहीं जा रहा हूं, मुझे ले जाया जा रहा है। अब चल और जाने से पहले नौरी बाजी को जाकर बता दो कि हम दोनों बाहर जा रहे हैं। इतना बोलकर मैं घर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद नाजी भी बाहर आ गई, तो मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और नाजी दोनों तरफ पैर करके बैठ गई और मैंने बाइक आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद मैंने उससे पूछा, मैं, अच्छा ये बताओ नाजी, आज तुम्हारा फिल्म देखने का प्लान कैसे बन गया? नाजी, वो तो मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहती थी, इसलिए फिल्म देखने का प्लान बनाया। मैं, लेकिन मेरे साथ क्यों? तुम्हें तो अपने दोस्तों के साथ जाना चाहिए। नाजी, वो इसलिए कि आप अब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। हर वक्त ये तो महनूर बाजी के साथ, ये नूरी बाजी के साथ वक्त गुजारते हो। आप तो मुझसे प्यार भी नहीं करते। आप तो अपना सारा प्यार दोनों बहनों को ही देते हो। इसलिए मैंने आज फिल्म देखने का प्लान बनाया है। उसकी बात सुनकर तो मेरा दिमाग ही हल गया और मैंने बाइक रोक दी और उसकी तरफ देखने लगा। मुझे अब लगने लगा था कि उसे जरूर कुछ ना कुछ पता है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसे कुछ पता है तो उसने अम्मी अबू को अभी तक क्यों नहीं बताया। फिर मैंने उससे कहा, मैं, क्या मतलब है कि सारा प्यार दोनों बहनों को दे रहा हूं? नाजी, भैया, मेरे कहने का मतलब ये मतलब है कि आप दोनों बाजियों को ज्यादा प्यार करते हैं मेरे मुकाबले में। अब बाइक चलाएं। मैंने दोबारा बाइक स्टार्ट कर दी और चल दिया। अब नाजी मुझसे जड़कर बैठ गई, लेकिन मेरा ध्यान खोया हुआ था। मैं इस सोच में गुम था कि हो ना हो, नाजी कुछ ना कुछ तो जरूर जानती है। तभी तो कुछ दिन से उसका रवैया कुछ बदला बदला लग रहा है। थोड़ी देर बाद उसने मुझे बाइक रोकने को कहा। मैंने बाइक रोक दी और देखा तो थिएटर आ गया था। तो मैं और नाजी बाइक पार्क करके टिकट लेने गए तो वहां जोली 2 मूवी लगी हुई थी। मैंने उसे किसी दूसरी मूवी के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी और यही मूवी देखनी है, यही जिद करने लगी। तो मैंने 2 टिकट ले लिए और थिएटर के अंदर आ गया। थिएटर लगभग खाली था, बस एक आध लोग ही बैठे थे, वो भी कपल। हम दोनों भी एक जगह बैठ गए। थोड़ी देर बाद फिल्म शुरू हो गई। फिल्म बहुत ही, कई जगह ऐसे सीन थे जिन्हें देखकर मैं अपने होश गंवा रहा था। मैंने नाजी को देखा तो उसकी भी सांसें तेज चल रही थीं। मैंने सोचा क्यों ना नाजी के साथ भी ट्राई की जाए। तो मैंने एक ट्राई मारी। उसने मेरी तरफ देखा लेकिन बोली कुछ नहीं और सामने देखते हुए फिल्म देखने लगी। मैंने मजीद ट्राई की तो वो मुझे घूरने लगी। उसके इस बदले हुए रूप को देखकर मैंने उससे पूछा, मैं, क्या हुआ नाजी? नाजी, मुझे आप नूरी बाजी या महनूर बाजी ना ही समझें तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। उसकी बात सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि उसे हम तीनों की कार्रवाइयों के बारे में सब पता चल गया है। ये जानकर तो मेरी हालत खराब हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो फिल्म नहीं बल्कि मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगा। वो भी चुपचाप मेरे साथ चल पड़ी। मैं उसे लेकर एक पार्क में गया और बाइक पार्क करके उसे अंदर ले जाकर एक सुनसान जगह पर बैठ गया और नाजी से कहा, मैं, ये तुम वहां क्या बोल रही थी? नाजी, मैंने क्या कहा? मैंने तो बस इतना ही कहा कि जैसे आप दोनों बाजियों के साथ छेड़खानी करते हैं, वैसे मेरे साथ मत कीजिए, मुझे गदगदी होती है। मैं, नहीं, तुम कोई और बात कह रही थी। जो भी बात है साफ साफ कहो। नाजी, कोई बात नहीं है भैया, आप पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। मुझे गदगदी होती है, इसलिए मैंने आपको मना किया।
मैं, पका कोई बात नहीं है ना? अगर है तो अभी बता दो। नाजी, इरे मेरे बाप, कोई बात नहीं है। जो भी था बता तो दिया। मैं, लेकिन तुम गुस्सा किस बात पर हो गई थी? नाजी, क्या करूं भैया, आप मुझे गदगदी कर रहे थे, उसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। बस। मैं, अच्छा चल घर चलते हैं। तूने बहुत बेकार मूवी सेलेक्ट की देखने के लिए। नाजी, हाँ भैया, फिल्म वाकई बहुत खराब थी। वो दोस्तों ने कहा अच्छी है, इसलिए देखने आई। मैं, चल अब घर चलते हैं। इसके बाद हम दोनों घर वापस आ गए। इस दिन और कुछ खास नहीं हुआ। शाम को उम्मी अबू जाब से घर आ गए। थोड़ी देर बाद नूरी बाजी भी आ गई और मैदान में चलने को बोले, लेकिन मैंने बहाना बनाकर मना कर दिया, जिससे उनका चेहरा उतर गया। फिर रात के खाने की तैयारी होने लगी। खाना खाकर मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद मेरे व्हाट्सएप पर महनूर बाजी का मैसेज आया। महनूर बाजी से दिन में फोन पर बात हो गई थी, उसलिए अब व्हाट्सएप से बात शुरू हो गई थी। महनूर बाजी, हाय वैकी। मैं, हाय डार्लिंग। महनूर बाजी, कैसा है तू? मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? महनूर बाजी, ठीक ही हूं। और घर में सब कैसे हैं? मैं, सब ठीक हैं। क्या कर रही हो तुम? महनूर बाजी, कुछ नहीं, बस सोने की तैयारी कर रही हूं। मैं, शरारत से, क्यों जीजा के साथ नहीं करना क्या? महनूर बाजी, वो हो गई और वो सो भी गए। मैं, अच्छा एक अच्छी सी फोटो भेज दो अपनी। बड़ी जल्दी सो गए। कितने बजे शुरू हुए थे? महनूर बाजी, बाजी ने अपनी एक बहुत खूबसूरत सी फोटो शलवार कमीज में भेजी। वो इस फोटो में बहुत प्यारी लग रही थी। महनूर बाजी, कितने बजे क्या? अभी 15 मिनट पहले शुरू किया था। इतनी देर में उनका काम तमाम हो गया। मैं, 15 मिनट में तुम्हारी जरूरत कैसे पूरी हुई होगी? तुम्हें तो कम से कम 1 घंटा चाहिए, तब तुम्हारी जरूरत पूरी होगी। तुम बहुत। महनूर बाजी, तो फिर से शुरू हो गया? कभी तो ढंग से बात कर लिया कर। मैं, देखो महनूर, मैं तो ऐसे ही बात करूंगा, और तुम्हें करनी है बात या नहीं, ये तुम डिसाइड करो। और एक और फोटो भेज दो। महनूर बाजी तो बहुत बड़ा रामी है, तो कभी नहीं सिधर सकता। इतना कहकर बाजी ने अपनी एक फोटो भेजी जिसमें मैं, वाह डार्लिंग, क्या फोटो भेजी है तुमने, एकदम पटाखा। और बताओ जीजा जी ने आपको खुश किया ठीक से या नहीं? महनूर बाजी, तेरे बाद अब तो पता ही नहीं चला कि कब वो मेरे पास आए और खत्म भी हो गए। तूने मुझे उनके काबिल ही नहीं छोड़ा। मैं, जीजा जी को आता ही नहीं कि अपनी बीवी को कैसे खुश करते हैं। महनूर बाजी, चुप बदमाश, बहन हूं मैं तेरी। मैं, अच्छा, उस तरफ फोटो भेजो ना, बड़ा मन कर रहा है देखने का। महनूर बाजी, तो बहुत बड़ा बदमाश है, अपनी बहन को ऐसे बोल रहा है। मैं, अब ज्यादा नुखरे मत दुखाओ यार, फोटो भेज दो ना। महनूर बाजी, तो मानने वाला तो है नहीं। अच्छा रख, भेजती हूं। उसके बाद महनूर बाजी ने अपनी एक फोटो भेजी, एकदम सच सनोर कर, आंखों में काजल, गालों पर हल्की लाली, होंठों पर लाल लपस्टक। फोटो में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने बाजी से फिर कहा, मैं, महनूर, सही से भेज दो ना, बड़ा मन कर रहा है देखने का। मेरे कहने पर महनूर बाजी ने एक फोटो भेजी जिसमें बाजी का ये रूप देखकर मैं बिल्कुल 100% मुतमईन हो गया, होश में न रहा। मैंने बाजी से कहा, मैं, क्या बात है महनूर, सच में तेरा कोई जवाब नहीं, एकदम कातिल हो तुम। एक और फोटो भेज दो, एकदम अदा के साथ। मेरे कहने पर कुछ देर बाद ही बाजी ने एक और फोटो भेजी, ये फोटो तो पछली वाली से भी। दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियां या फिर ये कहानी कटंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियां खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियां, नॉवेल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।